हेलो स्टूडेंट, ये हमारा नंबर सिस्टम क्लास 9 का थर्ड लेक्चर है। अभी हमने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम पढ़े थे, टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े थे और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर भी हमने क्या किए थे, स्टडी किए थे। अब हमारे पास जब हम आगे बढ़ते हैं लेसन में, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। रैशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। वैसे ये क्वेश्चन हमने क्लास 8 में भी पढ़ा था, है ना। क्लास 8 में भी रैशनल नंबर में इसका बेसिक था। कोई बात नहीं, मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको ध्यान से इस लेक्चर को देखना है और समझना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो कोई एक रैशनल नंबर ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन से ज्यादा क्या होता है, हमें बहुत क्लियरिटी मिलती है ना, समझ में भी अच्छे से आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रिप्रेजेंट, है ना भाई। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 3/7 ऑन नंबर लाइन। ध्यान सुनो, है ना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 3/7 को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है बेटा। 3/7 को क्या करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो कर देंगे ना, हमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं कि नहीं करना है। तो सबसे पहले नंबर लाइन को बुला लेते हैं, नंबर लाइन को बुला लेते हैं। तो ये आ गई नंबर लाइन, क्या बोला बेटा, नंबर लाइन को बुला लेते हैं। अब ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो कि हमको जो नंबर रिप्रेजेंट करना है ना, ये जो रिप्रेजेंट करना है, ये कौन सा नंबर है बेटा, ये पॉजिटिव नंबर है। कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। बात समझ में, पॉजिटिव नंबर है। अगर तक कोई पॉजिटिव नंबर आपको रिप्रेजेंट करना हो ना, तो आप 0 को इधर ला लो। 0 को क्या कर लो, आप लेफ्ट साइड में लिख लो। बात समझ में आ गई। फिर चेक करो, क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे। चेक करने वाले हैं कि ये जो 3/7 है, 3/7 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, क्योंकि रैशनल नंबर है तो पी एंड क्यू होगा। चेक करना है कि 3/7 में न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है। और ना जिंदगी में कभी भी न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो और वो पॉजिटिव नंबर हो, तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। 0 और 1 के बीच में होगा। क्या बोला, समझ में आया, नहीं आया? फिर से एक बार बोलता हूं, ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, ठीक है। कभी भी जिंदगी में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो और वो पॉजिटिव हो, तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। इसका मतलब सर, यहां भी देखो 7 3 से बड़ा है। इसका मतलब सर, आप जो बोलने वाले हो वो है कि ये जो नंबर है 0 और 1 के बीच में ही आएगा। मैं बोला बिल्कुल बेटा, 0 और 1 के बीच में ही आएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई, 0 और 1 के बीच में आएगा। अब देखो, ध्यान से देखो, नीचे कितना बेटा, ये 7 है। तो 0 और 1 के बीच में तो आने वाला है। इसके क्या कर देते हैं हम लोग, 7 पार्ट कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं बेटा, 7 पार्ट कर लेते हैं ना, कर लेते हैं। बात समझ में, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है तो जिसको बड़ा होता है 7 पार्ट हम कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 पार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए बेटा, है ना। अब 7 पार्ट कर लिए और ऊपर कौन सा पार्ट है, 3 है, तो थर्ड पार्ट, 3 और 1 तो 7 है, तो थर्ड पार्ट। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहां से नहीं ना, यहां से नहीं, 1 2 फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। तो ये थर्ड आ गया, ये 3 है ना बेटा, 3 को काउंट कर लेंगे, 1 सेकेंड थर्ड। तो ये जो हमारे पास थर्ड पार्ट आया, ये जो है हमारे पास 3/7 क्या हो गया बेटा, रिप्रेजेंट हो गया। बस इतना सही है सर, हाँ इतना सही, बाकी कुछ नहीं। थोड़ा सजावट करनी है, इधर 2 लिख लो और ऐसा डेट मान लो, बस हो गया, एक सजावट हो गई। बस समझ में आ गई, क्लियर। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है और इतना सिंपल सा करना होता है।
एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं क्या करना है। कभी भी जिंदगी में कोई रेशनल नंबर मिल जाए और उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो और उस रेशनल नंबर में उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो, ठीक है, तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा और 0 और 1 के बीच में लाई करने के बाद जितना भी डिनोमिनेटर होगा उसके उतने पार्ट कर देंगे। हमने कितने पार्ट किए उसमें 7 पार्ट किए, है ना, इस बात को लिख रहा हूं, है ना, इस 7 पार्ट कर दिए। तो ये फर्स्ट पार्ट 1/7 होता, दूसरा पार्ट 2/7 होता, 3/7 है, 4/7 होता, ये 5/7 होता, ये 6/7 होता और ये क्या होता 7/7 होता। और मुझे बताओ 7/7 क्या होता है, 1 ही तो होता है बेटा, 7/7 1 ही होता है या नहीं, बताओ। आपको समझ में आया? उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते बेटा, आगे चलते ना, आगे चलते हैं। आगे हम थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन लेते हैं। उल्टा मतलब क्वेश्चन है रिप्रेजेंट, क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 7/, क्वेश्चन देखिए, रिप्रेजेंट 7/5 ऑन अ रियल नंबर लाइन। अच्छा, ये रियल नंबर लाइन क्या है सर? अरे बताया ना बेटा, रियल नंबर क्या होता है, जिनको एक ही नंबर लाइन जिनको होता है तो रियल नंबर लाइन, वही है रियल नंबर लाइन जो दिखती है ना, दिखती है। तो क्या कर रहा है सर, तो मैं बोला सॉल्यूशन लिख लेते हैं, रिप्रेजेंट करना है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया प्यार से एक नंबर लाइन खींचेंगे, खींच दिए, खींचे कि नहीं खींचे बताओ। फिर मैंने क्या बोला था, ये कौन सा नंबर है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नंबर है इसका मतलब 0 को आप लेफ्ट साइड में जितना भी हो सकता है उतने लेफ्ट साइड में क्या कर दो, आप चिपका दो, लगा दो, बात समझ में आएगी, लिख लो। ठीक है, अगले जो वर्ड आपको अच्छे समझ में आता है, फील आना चाहिए ना, फील आना चाहिए। ठीक है, तो 0 क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब दिमाग लगाते हैं ना, दिमाग लगाते हैं। अब ये ना, ये कौन सा फ्रैक्शन है बेटा, ना फ्रैक्शन के बारे में पढ़े हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर, है कि नहीं? तो क्या था, प्रॉपर था, ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले इसको ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो पहले क्या करते हैं ना, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब दिमाग लगाते हैं ना, दिमाग लगाते हैं। अब दिमाग लगाने वाली बात क्या है ना, ये 7/5 है, तो 7/5 में 7 का 5 पे डिवाइड लगा लो, 1 टाइम जाएगा। तो क्या 1 इंटीजर, ये 1 इंटीजर 2/5 लिख सकता है बेटा, बताओ, 1 इंटीजर 2/5 याद आ रहा है आपको, 1 इंटीजर 2/5 नया समझ में? अरे बचपन में पढ़ते आ रहे थे ना बेटा, 1 इंटीजर 2/5, 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा, फिर +2 इक्वल टू 7/5। अब मिक्स फ्रैक्शन में आने से हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। अगर इस टाइप का कभी भी जिंदगी में कोई रेशनल नंबर दिया हो जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, तो उस फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपको दिख रहा है ये 1 इंटीजर है, इंटीजर का मतलब होता है कंप्लीट नंबर, 1 इंटीजर कंप्लीट नंबर, और 2/5 मैंने उसके आगे की बात चल रही है, तो 1 चलेगा, तो 1 के आगे चलेगा और 1 के आगे। और मैंने क्या कहा था बेटा कि 2/5 में देखो, 2/5 जो है इसके जैसे फील दे रहा है या नहीं दे रहा सर, इसके जैसे कैसे फील दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या हो गया, बड़ा हो गया। और मैंने क्या बताया, कभी भी जिंदगी में कोई फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है तो वो कहां, किस 0 और 1 के बीच में पाया जाता है या 1 के इसमें पाया जाता है। अब इसके आगे क्या आएगा बेटा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, इसके आगे क्या आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब ये नंबर कहां पाया जाएगा, 1 और 2 के बीच में पाया जाएगा, क्योंकि ये 1 से बड़ा है। और 2/5 भाई वो 0 और 1 के बीच में ही होता है, कंप्लीट 1 होता ही नहीं है, तो ये किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, पर 2 इंटीजर से क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए तो हम लोग इसको रीड कैसे करते हैं, 1 इंटीजर 2/5। आगे चलते हैं। फिर मैंने क्या कहा था, हम लोग ने क्या किए थे, ऐसा नंबर आ जाए जो डिनोमिनेटर में कौन है 7, इसके डिनोमिनेटर में कौन है 5 है क्या नहीं है, देखो डिनोमिनेटर में 5 है कि नहीं है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 5 है कि नहीं है, तो उसके कितने कर देंगे, आगे यहाँ पाया जाने वाला है ना, या फिर नहीं पाया जा रहा है यहाँ काउंट कर लो, उसके 5 क्या कर दो, 5 कट मार दो, 5 पार्ट्स कर दो,
1 2 3 4 5, फिर यहाँ 5 करो 1 2 3 4 5। बात समझ में? तो ये कितना हो गया? या फिर आप ऐसे काउंट कर लो या फिर ऐसे काउंट कर लो। 1 के बाद 2 आगे चलना है, तो 1 के बाद 2 आगे, तो 1 के बाद फर्स्ट है सेकेंड, तो ये हो गया 2/5, 2 आगे चलेंगे, तो ये 1 इंटीजर 2/5 मीन्स ये किसके बारे में बात कर रही थी? 7/5 के बारे में बात चल रही थी। तो ये क्या हो गया? वो रिप्रेजेंटेशन हो गया। बात समझ में? तो ये नंबर क्या है? 7/5 है। बात समझ में बेटा? ये इक्वल टू का साइन लगा दिया है ना, क्लियर हो गया। बट सर हमको ऐसे नहीं करना है, तो ठीक है ना, यहां से काउंट करो, स्टार्टिंग से काउंट करो, कहां तक? 7 तक। देखो 1 2 3 4 5 6 7, यही आया कि नहीं आया? तो ये आ जाएगा 7/5। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जैसे दिखाया वैसा चल रहे या फिर वैसे चले, पर ये पता होना चाहिए कि किसके आगे जाएगा, 1 के आगे जाएगा और 2 से पीछे रहेगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना बेटा। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। एक फिर प्यार से क्वेश्चन उठाते हैं, प्यार से उठाते हैं, अगर हम जबरदस्ती तो करते ही नहीं है ना। एक कॉपी कर लो ना, आप वीडियो पॉज करके क्या कर सकते हैं? इन्हें कॉपी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रिप्रेजेंट -13/4, represent -13/4 on a real number line। अब हमें किसको रिप्रेजेंट करना है? -13/4 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नंबर लाइन को बुला लेते हैं, बुला लिए। अब चेक करो कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैंने क्या बोला बेटा? चेक करो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मुझे बताओ, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो कैसा है? नेगेटिव नंबर है। क्या नंबर है बेटा? नेगेटिव नंबर है। अगर नेगेटिव नंबर हो तो 0 को RHS में शिफ्ट कर दो। बात समझ में? अगर पॉजिटिव नंबर था तो हमने 0 को LHS में शिफ्ट किया था। उसी प्रकार अगर नेगेटिव नंबर है तो उसे क्या कर दो? RHS में शिफ्ट कर दो। फिर जो काम हम लोग ने यहां किए थे वही काम भी इधर करना, बट बात इधर से चलेगी। अब मेरे को बताओ, -13/4 जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर है। इसको मिक्स्ड में क्या करेंगे बेटा? कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो 13 को आप 4 से डिवाइड लगा लो। 13 को अगर लो आप 4 से डिवाइड लगा लो, तो 4 2 जा 8 होता है, 4 3 जा 12 होता है, तो 3 बार जाएगा तो -3 टाइम जाएगा और रिमाइंडर 1 बच जाएगा, तो -1/4 आ जाएगा। बात समझ में? समझ में क्लियर हो गया? आप देख लो, इसको सॉल्व कर लो। -3 × 4 कितना होता है? -12 प्लस -1 -13/4। इसका मतलब सर ये जो नंबर है वो 3 के आगे जाएगा, -3 के आगे जाएगा। बात बिल्कुल सही थी। किसके आगे जाएगा? -3 के आगे जाएगा बेटा। तो -3 के लिए हमको किसको बुलाना पड़ेगा? -1 को, -2 को, -3 को और ये -4 को, क्योंकि -3 के तो आगे जाएगा ही जाएगा, बट -4 से कैसा होगा? छोटा होगा। बात समझ में आई बेटा? हाँ बिल्कुल, आपको समझ में आ गई ना? आप तो बहुत समझदार स्टूडेंट हो, बिल्कुल फील भी आ गया हो। अब बच्चा बोलता है सर इसका मतलब हमको, अगर अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए जिससे मुझे समझ में आता है कि इसके डिनोमिनेटर में 4 है, तो हम क्या करेंगे? हर नंबर के बीच में जो गैप है उसके 4 पार्ट करेंगे। मैं बोला बिल्कुल बेटा, देखो बिल्कुल समझ में आ गया ना, तो बिल्कुल मेरा बच्चा है एकदम, ठीक है, जो समझ में आ गया। तो अब हम क्या करते हैं? हर के बीच में, अगर देखो आप इधर छेड़ो भी नहीं ना चलता है, क्योंकि 3 के आगे की बात है, तो आप क्या कर लो? यहां पे 4 पार्ट कर लो, 1 2 3 और 4। बात समझ में? इधर नहीं भी करोगे चलेगा, क्योंकि नंबर तो इसके आगे आने वाला है ना, पर आपको सजावट करनी है तो कर लो। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 करनी, सजावट चलती है।
कितना आगे गया बेटा, -1 आगे गया, इसके आगे -1, तो ये जो है ना ये होगा -13/4, यही क्या होगा बेटा -13/4 होगा। क्लियर, समझ में आई? नहीं तो फिर आप काउंट कर लो ना, -13 तक काउंट कर लो। कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तब भी आपके पास वही नंबर आने वाला है -4/13। आप ऐसा कर लो, या मैंने जो आपको ट्रिक सिखाया उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर लाइन में ये नंबर कौन है, -13/4 है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, तो हो गया। अब आगे चलते हैं ना, इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिएगा, फिर आगे हम चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन उठाते हैं, है ना, आगे क्वेश्चन उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास, क्या है हमारे खजाने में। ठीक है, आगे चलते हैं। रिप्रेजेंट 2.5 ऑन अ रियल नंबर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 2.5 ऑन रियल नंबर लाइन। रिप्रेजेंट 2.5 ऑन रियल नंबर लाइन। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर। मैं बोला बेटा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्यों आसान क्वेश्चन है, देखो ये डेसिमल नंबर को हम क्या करना है, अभी तो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और मैं बता रहा हूं कि डेसिमल नंबर भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। या तो आपके पास क्या चीज है, एक नंबर लाइन को बुला लेते हैं पहले, ना बेटा तू आ जा। अब एक चीज है कि आप डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद अभी हमने जितने 3 क्वेश्चन किए थे उस तरीके से सॉल्व कर लो। या फिर डेसिमल में तो बहुत मजेदार बात है, पहले बताओ ये कौन सा नंबर है, आप बताओ पहले, चिक चिक के बताओ कौन सा नंबर है, ये है पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब 0 किधर होगा, 0 लेफ्ट साइड में होगा, 0 किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा। अच्छा 2.5 है, यानी 2 के आगे की बात चल रही है, और 2.5 किसके बीच में मिलेगा, 2 और 3 इंटीजर के बीच में मिलेगा। तो 1 2 3, आगे जाना है तो जाओ, नहीं तो जाना है मत जाओ। ठीक है, 2.5 कहां मिलेगा, 2 और 3 के बीच में मिलेगा, स्पष्ट दिखता है। अब सर डेसिमल में क्या करते हैं, डेसिमल का जो बेस होता है बेटा वो 10 होता है। याद रखना, ये वर्ड बिल्कुल याद रखना, डेसिमल का बेस क्या होता है, 10 होता है। इसलिए 2 और 3 के बीच में हम कितने पार्ट करेंगे, 10 पार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना बेटा, 9 10 हमने कितने पार्ट कर दिए, 10 पार्ट कर लिए। अब 10 पार्ट में कौन सा पार्ट है बेटा, वो 5वां, तो 5th पार्ट है। तो फर्स्ट सेकेंड, है ना, मैं आगे चलता हूं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये जो आदमी है ना, ये 5th पार्ट है, तो ये 5th पार्ट है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 2.5 आ गया। बस इतना था, क्या था इसका, ये रिप्रेजेंटेशन था। बहुत ही आसान है बेटा ना, बहुत ही आसान है, कोई तकलीफ की बात ही नहीं है ना, कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं कि हमारे पास क्या चीज है ना, खजाने में क्या है हमारे पास। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं ना, आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 2.65 on a real number line by process of magnification। ये क्वेश्चन है बेटा अपने पास, कौन सा क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये समझते हैं, इसको समझते हैं कि चीज क्या होती है। अब ध्यान से सुनना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्या बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से रिप्रेजेंट करना है, किसको रिप्रेजेंट करना है,
2.65 को रिप्रेजेंट करना है ऑन अ रियल नंबर लाइन बाय प्रोसेस ऑफ मैग्निफिकेशन। ये मैग्निफिकेशन क्या होता है सर, मैं आपको समझाऊंगा अभी। ये मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो अपने को रिप्रेजेंट करना है ना, तो पहले सुनो ना, तो पहले अपन रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे ही करना है। तो अपन ने क्या किया, नंबर लाइन को बुला लिया। आजा बेटा तू, ये नंबर लाइन आ गई हमारी बात में बिल्कुल मानती है। अब ध्यान से सुनो ना, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, ये नंबर कौन सा है बताओ, पॉजिटिव है। अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो जीरो के लेफ्ट में चिपक गया। बात समझ में? आगे चलते, 2 के आगे की बात चल रही है, 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, है ना। तो इसको बुलाते हैं ना 1 2 और फिर 3, 1 2 3। आगे चलने तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दो भाई 4, क्या दिक्कत है। अब मेरे को पता डेसिमल की बात चलती है, डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 होता है। तो यहां कितने पार्ट करने पड़ेंगे, 10 पार्ट करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने पार्ट करने पड़े बेटा अपने को, 10 पार्ट करने पड़े। 1 2 3 4 5 को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। अब 2.65, अब 2.65, अब ध्यान से सुनना, ये कौन सा नंबर आया बेटा, ध्यान से, इसको लिख रहा हूं मैं 2.6, और इसके जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा होगा, 2.7, 2.7। बात समझ में? अब मेरे को बताओ 2.65 इन दो इनके बीच में होगा कि नहीं होगा, ये जो दो दिखाई दे रहे हैं इनके बीच में होगा कि नहीं होगा। तो एक अगर इन दो नंबरों के बीच में होगा तो इसको मैग्नीफाई क्लास समझता है, जूम आउट करना। तो मैं आपको जूम कर रहा हूं, जूम करते हैं कि नहीं करते हैं, और जिस दिन हम इसको जूम करेंगे उस दिन ये इधर दिखा रहे हैं और इसको, है ना, जूम करेंगे इसको इधर दिखाते हैं। और ये नंबर लाइन दिखिए आपको, वही नंबर लाइन थी, इसको मैंने जूम आउट किया, ये दिखाया 2.6 और ये दिखाया 2.7। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ, इसको जूम किया बेटा हमने, जूम मैग्नीफाई किया, जूम करते हैं, जूम मतलब मोबाइल में जूम करते हैं, जूम किया, जूम कर दे 2 ले जाएंगे इधर, कहीं कहीं क्या होगा वो नहीं, अपने काम की काम थी ये थी। फिर से बात चली थी डेसिमल की, तो इसके फिर कितने पार्ट होंगे, 10 पार्ट होंगे, और वो 10 पार्ट बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे कौन सा चाहिए, देखो ये 2.6, ये क्या हो जाएगा 2.61, ऐसा चलेगा। तो मुझे कौन सा पार्ट चाहिए बेटा, 5th पार्ट चाहिए। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये जो नंबर मिलेगा ये मिलेगा 2.65। आपको समझ में आई बात, उम्मीद है आपको ज्यादा समझ में आ गई होगी। तो ये मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जूम करना, जूम, क्लियर हो गया। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जूम करना, समझ में आ गई बात, याद रख बेटा, है ना। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो क्या आप क्लास 8 में भी सीखे होंगे, अच्छा ये मैग्निफिकेशन तो नहीं सीखे होंगे, ठीक है। अगर सीखे होंगे तो अच्छी बात है। आगे ना, आगे एक बोध है कि अगर कभी ना डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए, क्या आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग, फिर उसको कैसे दिखाएंगे सर। तो अपन क्या करते हैं ना, उस टाइप का एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। हम क्या करते हैं, उस टाइप का एक क्वेश्चन उठा लेते हैं कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग जैसी कोई चीज आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए जो मेथड है बेटा, मैग्निफिकेशन ही क्या होगी, उसके लिए मेथड होगी। तो वो क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं ना, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है visualize the representation visualize the representation of 5.37 to the power bar C7। और बेटा 7 पे बार है ना, 7 पे बार है, ध्यान से रखना किस पे बार है, 7 पे बार है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। ऑन नंबर लाइन, on the number line
on the number line up to 4 decimal places, up to 4 decimal places, up to 4 decimal places. क्वेश्चन समझ में आया बेटा आपको? क्या कह रहा है? विजुअलाइज कर रहा है, मतलब वही दिखाना है हमको। हम इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सिर्फ दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5 आपको दिखा सकते हैं। परफेक्ट नहीं बता सकते कि यही आएगा, हम सिर्फ दिखा सकते हैं। ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अगर हम दिमाग लगाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो हमको कहां तक करना है? अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब हो जाएगा 5.3777 के बाद यही आएगा, क्योंकि 7 के ऊपर बार है और 7 में बार है, मतलब 7 रिपीट हो रहा और खत्म तो हो नहीं रहा, ऐसा आएगा। तो हम क्या करेंगे? नंबर लाइन को बुलाएंगे। जैसा मैंने बताया था, अपन क्या करेंगे? प्यार से एक नंबर लाइन को बुलाते हैं। मेरे को बताओ कौन सा नंबर के बारे में बात चल रही है? पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर? नंबर तो पॉजिटिव है सर, इसका मतलब 0 को इधर लगा देंगे। अब 5 पॉइंट समथिंग है, क्या बोला मैंने बेटा? 5 पॉइंट समथिंग है। इसका मतलब वो नंबर जो भी है वो किसके बीच में होगा? या तो 5 के बीच में होगा या तो 6 के बीच में, सॉरी याद थोड़ी होगा ना, 5 और 6 के बीच में ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कहानी चलेगी। तो पहले बताओ 5.37 की बात चल रही है, तो ये डेसिमल की बात चल रही थी, इसके बीच में हम कितने करेंगे? 10 करेंगे। 10 बात समझ में आई बेटा? 10 क्या करेंगे हम लोग? इसके पार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, है ना? अब 5.3, अब 5.3 कहां मिलेगा? 5.3 ये 1 2 3 ये मिला क्या बेटा? आपको ध्यान से देखो, 5.3 मिला, मिला कि नहीं मिला? और ये क्या मिल जाएगा? 5.4 मिलेगा। मूल्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसको क्या कर लेते हैं ना, ये जो नंबर है और ये जो नंबर 5.3 था या 5.4 है, इसको जूम आउट कर लेते हैं, मैग्नीफाई कर लेते हैं। और जिस दिन हम इसको मैग्नीफाई करेंगे तो इसकी कहानी कुछ ऐसी दिखाई देगी। बात समझ में आई? थोड़ा ज्यादा हो गया, तो अपने को 4 डेसिमल प्लेस तक जाना है। ठीक है, 4 डेसिमल प्लेस तक जाना है, तो इसे हम क्या करेंगे? ऐसे दिखा देंगे। क्लियर हो गया बेटा? आपको समझ में आ गया हो? अब ये जो इधर वाला कुछ भी हो, उससे नहीं होता, हमको सिर्फ इसको अभी दिखाना है। तो ये आ गया कौन? 5.3 और ये कितना आ गया? 5.4। फिर इसके 10 पार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5.37 मेरे को बताओ 5.37 किसके बीच में होगा? ये 5.31 है, 5.32 है, 5.33 है, 5.34 है, 5.35, 5.36, 5.37। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अपना फीलिंग नहीं आ रही थोड़ी सी इसमें, है ना? तो मैं ये 5.3 है ना, वो 37 तक जाना है अपने को, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ, मैग्नीफाई करता हूँ। ठीक है, दिक्कत की बात नहीं है ना? अब कहने जगह पे बाद में मिलेगी नहीं, अपने को जगह मिलेगी नहीं, इसलिए मैं ऐसे ही अभी ले रहा हूँ ये अब। ठीक है, अच्छा करते ये 5 है, इधर लिखते, इधर लिखते ना ऐसा। ये है 5.3 और ये है 5.4। ठीक है, 10 पार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब देखो ना 5.31, तो 5.1 5.31 5.32 5.33 5.34 5.36 37 है ना बेटा? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां मिलेगा 5. ये जो है ना, ये हमको कहां मिलेगा? यहां मिलेगा, है ना? ये मिल गया अपने को 5.37 और ये मिलेगा बेटा अपने को यहाँ पे, है ना? ये मिल जाएगा 5.38। ये जो आ गया। अब 37 की बात चल रही थी, डेसिमल की बात चल रही थी, यहाँ पे आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं, और उसके आगे है, तो उसके आगे है मतलब वो और उसके आगे जाएगा, तो फिर हमें करना पड़ेगा 377 करना है। तो फिर इसको ऐसे क्या करेंगे? हम जूम आउट करेंगे, है ना? फिर ऐसे बुलाएंगे नंबर लाइन को, फिर इसको ऐसा लिखेंगे, है ना?
ये क्या आ जाएगा 5.38 आ गया, ठीक है। और ये कितना आ गया बेटा 5.37 आ गया। फिर पार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करेंगे, है ना 8 9 10 8 9 10 ये कितना होगा 5.377 हो गया, है ना। और ये कितना आ जाएगा 5.378 आ जाएगा, क्योंकि नंबर तो फिर 7 7 है, इसके बीच में ही मिल रहा है। फिर क्या करेंगे हम इसको फिर से जूम आउट करेंगे, 4 तक करना है 1 2 3 अब हो जाएगा बेटा ना, हो जाएगा अपने से। अब फिर बुलाएंगे 4 तक करना था, ये 5.3 हो गया 5.1 लास्ट है ये 5.3777 इसके बीच में जाएगा, ये आ गया 5.378 आ गया, 7 8 तो वही हो गया था ना, हाँ 7 8 हो गया, है ना। 7 8 को लेंगे, ये 3 3 7। अब फिर हम क्या करेंगे, इसके 10 पार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, है ना बेटा। फिर 8 9 10, तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट 5.3777 हो जाएगा, है ना। और ये पॉइंट कितना हो जाएगा 5.3778 हो जाएगा। तो ये जो नंबर है ना यहाँ कहीं बीच में होगा, क्योंकि बहुत स्मॉलेस्ट नंबर होगा ना भाई, ऐसे नंबर इन्हीं के बीच में नंबर हमको क्या करना है, मिलना है, इन्हीं के बीच में हमें क्या करना है, नंबर मिलना है। तो वो नंबर का होगा यही कहीं बीच में पाया जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार विजुअलाइज करने के लिए एक आपके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, डैश लाइन आपको जो दिखा रहा हूँ वो क्या करेगा, आपको विजुअलाइज करने का, बस। तो ये हमें ऐसा करना है बेटा, बात समझ में आ गई। यही तरीके से हमको करना है, इसे दिखाना है, क्योंकि यही कहीं क्या होगा, वो नंबर होगा। और इसी को मैं आपको देखो, आप सबके बीच में से ही जा रहा है, तो इस तरीके से क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है। तो ये 4 डेसिमल प्लेस तक बोलेगा, 2 डेसिमल प्लेस तक बोलेगा, 3 डेसिमल प्लेस तक बोलेगा, क्योंकि ऐसी कहानी चलते जाएगी, क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। तो ये विजुअलाइजेशन चलते जाएगा, क्या चलते जाएगा, चलते जाएगा बेटा, है ना। बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना, है कि नहीं, आया होगा कि नहीं बताओ, समझ में आ गया आपको, अच्छा दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक था, कौन टॉपिक बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन अ रियल नंबर लाइन। इतने ही 5-6 टाइप जो मैंने आपको बताया, इतने ही टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, अलग दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं आएगा। बात समझ में। तो यही लेक्चर को हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग जो रेशनल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, उनको फ्रैक्शन में या रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या इस टाइप के नंबर को p/q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, सीखेंगे बेटा। थैंक यू।